मूसा उस पहाड़ को देखकर ताब न ला सके, अब जरा मुस्तफा की उम्मत पर कुर्बान जाए। मुस्तफा ने भी खुदा को बार बार देखा, मुस्तफा ने भी अपने मौला को एक बार नहीं बार बार देखा, बचश्मे तसर देखा और ऐसा देखा कि माज़ागल बसर व मा तगा। मुस्तफा देखते रह गए, खुदा का जलवा निगाहों के सामने था। और वो कुरान जो पहाड़ पे नाजिल होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मुस्तफा भी देखे। और वो कुरान जो सिफते इलाही है, अब मुस्तफा के सदक़े से, मुस्तफा की विसातत से, मुस्तफा के जरिए से मुस्तफा की उम्मत के सीने में खुदा ने उतार दिया। ये कुरान का एजाज है। और उलमा लिखते हैं हुजूर को खुदा ने सरापा मोजज़ा बनाया था। मुस्तफा चले तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा, लेकिन खुदा ने कुरान का जो मोजज़ा अता फरमाया, इस मोजज़ा का कोई जवाब नहीं है। मोजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को हैरान कर दे, जो अक्ल को आजिज कर दे। ये कुरान का मोजज़ा कल भी था, आज भी है। और अंबिया को खुदा ने मोजज़े अता फरमाए, उनके मोजज़े उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में देखने वालों ने देखा, लेकिन मुस्तफा को खुदा ने वो मोजज़ा अता फरमाया कि ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं, क़यामत तक ये मोजज़ा ज़माना देखता रहेगा, कुरान की अज़मत का कायल होता रहेगा, कुरान की अज़मत और रिफत के नारे लगते रहेंगे, कुरान से दुनिया तरक्की करती रहेगी, कुरान इंसान को उरूज पर पहुंचाता रहेगा, बुलंदी पर पहुंचाता रहेगा। ये कुरान ऐसा मोजज़ा है, मोजज़ा जो आजिज कर दे। कुरान ऐसा मोजज़ा है कि इसका चैलेंज कल भी था, फातु बेसूरत मिन मिस्ली, आज भी है, क़यामत तक ये चैलेंज रहेगा। अब इस चैलेंज का जवाब न दे करके ये औरतों की तरह हरकत करने वाले अपना जायजा लें। तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है तो एक सूरत ला कर दिखाओ। वो छोटी छोटी सूरत है, सूरे कौसर एक छोटी सूरत है, सूरे काफिरून छोटी सूरत है, बहुत सी छोटी सूरत है, सूरे असर है। इस तरह की कोई सूरत ला कर दिखा दो। मैं तो कहता हूँ कुरान ने भी कहा है पूरी दुनिया के जिन्नो बशर एक हो जाए, कुरान की किसी आयत की मिसाल नहीं ला सकते, जवाब नहीं ला सकते। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो जिंदाबाद हम खार हुए तारीके कुरान होकर। वाह जिंदाबाद। बहुत नवाज रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ, इसलिए प्यारे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। मेरी गुफ्तगू का हासिल यही है कि अगर हमें खार से निकलना है, ज़िल्लत से निकलना है, तो कुरान का तारिक नहीं आमिल बनना होगा, कुरान को अपने सीने से लगाना होगा। ऐसा नहीं कि तीजा की महफिल में सिर्फ कुरान पढ़ो, जब इंसान आखिरी सांस ले रहा हो ना, हरकत कर रहा हो ना, तब कुरान याद है, कुरान लाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। नहीं, ये कुरान सिर्फ दम करने के लिए नहीं है, इसाले सवाब के लिए नहीं है। ये कुरान एक एक आयत पढ़ते जाओ, तुम्हारी दुनिया भी आबाद होगी, तुम्हारे फहम का दरवाजा भी खुलेगा, इदराक की सबीलें भी हमवार होगी, और तुम्हें ये कुरान वहां पहुंचाएगा जहां गरीब नवाज पहुंचे हैं, वहां पहुंचाएगा जहां शाह हफीजुद्दीन लतीफी पहुंचे हैं, वहां पहुंचाएगा जहां सरकार सादिक के मिल्लत पहुंचे हैं। शर्त यह है कुरान की अजमत को समझो, अगर नहीं समझोगे तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने हाल के बदलने की खुद फिक्र न करे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो फिक्र खुद अपने हाल के बदलने की। उलमाए किराम की तवील नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान।
खानका लतीफिया रहमानपुर, फैजान सादिक मिल्लत। ठीक है, ये कुरान की अजमत है। अब कुरान की अजमत क्या है आपको मैं बता दूं कि अगर कुरान पढ़ना है तो तर्जमे के साथ पढ़ो और किसी बेईमान का तर्जमा मत पढ़ो। हुजूर शाह हफीजुद्दीन लतीफ़ी के मोतमद का तर्जमा पढ़ो, उनके मोतमद का तर्जमा पढ़ो। शाह हफीजुद्दीन लतीफ़ी के मोतमद ये नदवा नहीं है, दारुल देवन नहीं है, थाना भवन नहीं है, गंगो नहीं है। आज भी रहमानपुर शरीफ उनकी कब्र में जाकर उनसे पूछोगे तो शाह हफीजुद्दीन लतीफ़ी जवाब देंगे, मेरे और सबके मोतमद को दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है, आला हज़रत कहती है। तर्जमा पढ़ना है तो बेईमान का तर्जमा मत पढ़ो, इमाम अहमद रज़ा का तंज़ुल ईमान पढ़ो। ईमान भी ताज़ा होगा, रूह भी ताज़ा होती चली जाएगी और तुम कामयाब होते चले जाओगे। कुरान की अज़मत व हुर्मत के हवाले से आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि जलसा जहां अज़मत कुरान का है, ये बच्चा अल्लाह इस बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अल्लाह ने आलिम और तालिब इल्म का मकाम इतना बुलंद किया है। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरह अक़ाइद में, ये किताब दरसगाहों में पढ़ाई जाती है, उसमें एक हदीस नकल फरमाते हैं इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरत तिलकल क़रिया 40 यौमा औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब कोई आलिम या तालिबे इल्म, अब ये चौधरी बनने वाले उलमा को ये कि मदीने पाक में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने पाक में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने की गली में डूब मरा होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम लैला को दिल लेकर, वो दिल मेरे नबी को दिया होता तो क्या होता। ये पैसे बड़ी चीज़ नहीं कहते कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं से बैठे बैठे पीने का मज़ा लेते हैं। इतनी दौलत भी तेरे खजाने में नहीं यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने यहाँ लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने यहाँ लुटा देते हैं। हज़रात मोहतरम, जिस तरीके से आप हज़रात मोहब्बतों की बस्ती में सोने की गुलदान में खुशबुओं के पौधे लगाया है, अल्लाह आपके पौधे को सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है कि लोग अल्लाह के नबी की बातें कभी किसी रेडियो के एंकर से सुनते हैं, अल्लाह के नबी की बातें कभी अचानक फिल्मी दुनिया वालों की ज़बान पर आ जाती है, अल्लाह के नबी की बातें कभी ईसाइयों और यहूदियों की ज़बान से सुनने को मिलती है, अल्लाह के नबी की बातें कभी हमारी जमात का अपोजिशन भी करने लगता है, अल्लाह के नबी की बातें कभी वो लोग भी करते हैं जो हमारा दुश्मन है, माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह के नबी की बातें वो करेंगे जिनको अल्लाह ने ये ख़ास इनाम अता फरमाया है। कुछ लोग हंसते हंसाते हैं, लताइफ की बातें करते हैं, कहकहों के इल्म को लहराते हैं, कुछ लोग अपने हरकतों सकनात से प्रेशर डालते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सरकार मुफ्ती आज़म का वो गुलाम बैठा है जो अपनी तकरीर की कामयाबी के लिए किसी तरन्नुम रेसी का सहारा नहीं, अपने हरकतों सकनात का सहारा नहीं, अगर सहारा लेता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल का सहारा लेता है। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ जिनकी गुफ्तगू को सुनते हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, तो उस शख्सियत का नाम है नासिर मसलक आला हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम आशिक़ हुजूर ताजुश्शरिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी के नाम से हिंदुस्तान जानता मानता पहचानता है। आइए इनका इस्तकबाल अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, आपस से बोले, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप लोग भी जवाब दीजिए। नारे रिसालत, जिनका हाथ सलामत है दोनों हाथों को लहराइए, कदी नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने कलदासपुर के जन्नती मुसलमान, हमेशा ख्वाब में ऊंची उड़ान देखता हूँ, जमी पे रहते हुए आसमान देखता हूँ, नहीं है ख्वाहिश मुझे बुर्ज खलीफा जाने का शाहजहां, मैं अपनी माँ के चेहरों में सारा जहान देखता हूँ।
मुफ्ती साबिर रजा मोहिबुल कादरी की तकरीर के बाद दस्तारबंदी का मंजर आप अपनी आँखों से मुलाहिजा करेंगे। और मुफ्ती साहब की तकरीर के बाद हमारे मदरसे के जो माहिर मुफ्ती हैं, माहिर इल्म-ओ-फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती परवेज़ अलीमी साहब की गुफ्तगू होगी। मुफ्ती साबिर साहब के बाद मुफ्ती परवेज़ अलीमी की गुफ्तगू होगी। आप हजरत की तकरीर सुन के जाएँ। तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन व सामीन, पर्दानशीन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीद करबला दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुवेबा। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म बिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम बिज़दम। दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम बिज़दम। इश्क नापैद खिरदमी गज़दश सूरत मार, अक्ल को ताबे फरमाने नज़र कर न सका। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका। अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, कि आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। कि आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, अपनी ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपनी ज़िंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ऐ मुसलमान पेशे नज़र हर घड़ी, ऐ मुसलमान पेशे नज़र हर घड़ी। आए ला युखलिफुल मियाद रख, ये लिसानुल अस्र का पैगाम है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन याद रख, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन याद रख। हज़रात, मुझे बारे दिगर आपसे मिलकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। ये आप सबकी मोहब्बत है कि आपने
मुझे याद किया, बाप के बीच हाजिर आया। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम का वरूद मसूद आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमारे बीच यहाँ की देरीना रवायत के मुताबिक चश्मों चिरागे खानवादे हफीजिया शेख तरीक़त शहज़ादे सादिक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा ख्वाजा नवेद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, साथ ही में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी साजिद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी एहसान साहब, मुफ्ती परवेज़ साहब, हज़रत सैयद शकील रहबर चैनपुरी, हज़रत एजाज़ अंजुम लतीफ़ी। अब ऐसा है कि ये इतनी तवील फ़हरिस्त है और इतनी बड़ी जमात यहाँ मौजूद है कि मैं हर एक की ज़ात पर इनफरादी तौर पर अगर तबसरा करना चाहूँ तो इसके लिए एक ख़तीर वक्त चाहिए। बहरहाल हमारी जमात का जो ज़र्रा जहाँ है वही आफ़ताब है। शिकारे माह की तस्कीरे आफ़ताब करूँ, किसको मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। परवरदिगार आलम हमारे इन उलमा व मशाइख के साए को दराज फरमाए। आपके इस अजीम मरकज़ी इदारे को मौला मज़ीद उरूज बख्शे। आज आने के बाद इदारे का मंजर देखा तो बदला बदला लगा। इनकलाब से मदरसा गुज़रता हुआ नज़र आया। बड़ी खुशी हुई कि आप सब के ताऊन से, उलमाए किराम और यहाँ के असातिज़ा की मेहनतों से, जोहदे मुसलसल से आज ये इदारा एक मिसाली इदारा की हैसियत से दुनिया वालों के सामने मौजूद है। हज़रात, वरना होता यह है सीमांचल में उमूमन मैंने देखा है, आप भी देख ही रहे होंगे कि नहीं मालूम हमारी कौम का मिजाज क्या हो गया, ज़हनियत क्या हो गई, इंसान की फ़िक्र कहाँ होनी थी कहाँ पहुँच गई। आज आए दिन कोई शब ऐसी नहीं है, कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात में 5-5, 10 लाख के बजट से जलसे न मुनक्किद हो रहे हो, इजलास न किए जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस न मुनक्किद हो रही हो। हज़रात, ये कॉन्फ्रेंस और इजलास में 10-10 लाख खर्च करने का क्या मतलब है? ये बेमकसद के जलसे, ये बेमकसद की कॉन्फ्रेंस, और मैं तो समझता हूँ ये जलसे और कॉन्फ्रेंस से हटकर भी कुछ नौजवान जिनके पास नई नई दौलत आ गई है, वो कव्वाली के नाम पर कव्वाल को भी बुलाते हैं, कव्वालन साहिबा को भी बुलाते हैं और हज़ारों नाजायज़ तरीके से खर्च करते हैं, हराम तरीके से खर्च करते हैं। याद रखें, आज उम्मत मुस्लिमा बड़ी मुश्किलात से दो चार है। आज आप पर हर चार जानिब से यलगारी हमले हो रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के नामो निशान को ख़त्म करने के लिए बातिल ताकतें इकट्ठे हो चुकी है और हर तरफ से ये उनकी पॉलिसियाँ और जहन साजियाँ हो रही है कि कैसे इस्लाम को मिटाया जाए, कैसे मुसलमानों को मिटाया जाए, कैसे मुसलमानों को दागदार किया जाए, कैसे मुसलमानों को सफ़ेद तहर से नेस्तो नाबूद किया जाए, कैसे मुसलमानों का किला कमा किया जाए, कैसे मुसलमानों के इकबाल का सूरज जमीन पोस हो। इसके लिए पूरी दुनिया एनर्जी सर्फ कर रही है, ताकत सर्फ कर रही है, कुव्वत सर्फ कर रही है, लेकिन हम मुसलमान हैं कि न हम खुद बदलना चाहते हैं, न अपनी नस्लों को बदलना चाहते हैं। याद रखें, सिर्फ जलसे करवा लेने से कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। हकीकी मानों में तब्दीली तो मदरसों से आती है, तब्दीली दरसगाहों से आती है, तब्दीली
दानिशगाहों से आती है। याद रखें, अभी चंद दिनों पहले स्वीडन में जालिम ताकतों ने मिलकर के कुरान की मजम्मत की, बेहुरमती की, कुरान के तकद्दुस को पायमाल किया, कुरान की अजमत और हुर्मत को मजरूह करने की कोशिश की और उसके बाद पैदर पे ये हमले होते रहे। हजरात, स्वीडन के बाद डेनमार्क में एक अजीब किस्म का हादसा पेश आया। कोई भी जालिम आता है और अपनी कौम में हीरो बनने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता है, कुरान उठाता है, कभी नजर आतिश कर देता है, कुरान उठाता है, कभी समंदर के हवाले कर देता है। और हम मुसलमान क्या करते हैं, इसके पादाश में ज्यादा से ज्यादा एहतजाजी रैली निकाल करके मुजाहरे कर लिए, चंद नारे लगा लिए, उसके बाद ख्वाबे खरगोश सो गए। हजरात, अपने अपने मकाम में जाकर के आराम की नींद लेने लगे। याद रखो मुसलमानों, सड़कों पर चौराहों पर एहतजाज करने से अब काम नहीं बनने वाला, मुजाहरे करने से काम नहीं बनने वाला। कुरान को मिटाने की कोशिश करने वालों का जवाब न तो एहतजाज है न तो मुजाहरे है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इदारे के जिम्मेदारान को, अराकीन को, हजरत मौलाना साजिद साहब किबला को, कि इन्होंने उन जालिमों को जवाब देने की कोशिश की है। याद रखो, उन जालिमों का जवाब जो लोग कुरान की बेहुरमती करते हैं, न तो एहतजाज में है न तो मुजाहरे में है। उन जालिमों का जवाब यह है, वो जितना कुरान को चैलेंज करे, हम मुसलमान कुरान करीम का हामिल बना करके अपने इदारों से दुनिया वालों के सामने हाफिज़े कुरान पेश करते रहे, कारिए कुरान पेश करते रहे, आलिमे दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझ में आया? याद रखें, ये अजीम जिहाद है, आपके चिल्लाने और चीखने से कुछ नहीं होने वाला। जवाब तो ये इदारे दे रहे हैं, जवाब तो ये मदारिस दे रहे हैं, इसलिए कि वो कुरान को मिटाने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा आपके दारुल का, इस दारुल के दरवाजे से निकलकर जालिमों को ललकारेगा, जालिमों कुरान मिटाना चाहते हो, हटा दो कुरान को कागजों से, निकाल दो कुरान को कागजों से और औराक से, किरतासों कलम से कुरान को खत्म करने की सही कर रहे हो, करो। याद रखना, ये कागजों में लिखे हुए कुरान तुम आग के हवाले करोगे, समंदर के हवाले करोगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के शहजादे कागजों में कुरान पेश नहीं करेंगे, अपने सीनों से कुरान पेश करेंगे, अपनी ज़बान से कुरान पेश करेंगे। अफराद, ये कुरान की अजमत है। आप मोहब्बत से बैठिए ना थोड़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है मेरे भाई, ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए आप रोक दें, दिल जमाई के साथ बैठे, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, शक की जगह ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है, तरद्दुद के लिए इम्कान ही नहीं है। हज़रात, कुरान करीम एक आफाकी पैगाम का नाम है। कुरान निज़ाम अदल देता है, कुरान निज़ाम इंसानियत पेश करता है, कुरान दुनिया के सामने निज़ाम एतदाल पेश करता है, कुरान निज़ाम मसावात का दर्स देता है। याद रखें, कुरान हकीम में कोई शक नहीं है। और कुरान को चैलेंज करने वाले ये आज क्या चैलेंज करेंगे? इनके बाप दादा चैलेंज करते रहे और कुरान को न मिटा सके, न कुरान को बिगाड़ सके। ये आज उनकी औलाद होकर के कुरान को क्या बिगाड़ पाएंगे? बस ये है कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की हरकतें करना ये इनकी बुज़दिली का मुजाहरा है, पस्त हिम्मती का मुजाहरा है, ये इनकी नाकामी का मुजाहरा है, ये इनकी हौसला शिकने का मुजाहरा है, इनके लाजवाब और मबहूत होने के नशे में ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो कैसे? इसलिए कि इनसे कुरान का जवाब न कल बन पाया था, न आज बन पा रहा है, न कयामत तक बन पाएगा। जब दो लोगों में झगड़ा हो, आपने देखा होगा, एक आदमी जीत जाए, एक आदमी फातेह हो और एक आदमी गालिब हो, दूसरा
आदमी मगलूब हो जाए, हक की बुनियाद पर एक आदमी कामयाब हो जाए, दूसरा आदमी नाकाम हो जाए, तो नाकाम शख्स क्या करता है? अदावत की आग जब भड़कती है, इनाद का शोला जब भड़कने लगता है, तो वो पागल होकर के, दीवाना होकर के गालियां बकने लगता है, बदतमीजियां करने लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस गालिब इंसान के सामने जो कामयाब हो गया, उस नाकाम इंसान का जवाब तो दलील से होना चाहिए था। उस नाकाम इंसान को तो जवाब हुज्जत के जरिए देना चाहिए था, बराहीन के जरिए देना चाहिए था, लेकिन दलाइल देने के बजाय, जवाब देने के बजाय वो बदतमीजियां कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो नाकामी के चक्कर में, फ्लॉप होने के चक्कर में, फेल होने के चक्कर में पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, और उसे समझ में आ रहा है कि न अब मेरे पास दलाइल है, न मेरे पास बुरहान है, न मेरे पास हुज्जत है, न मेरे पास कोई सबूत है, इसलिए सिवाय उनके पास कुछ नहीं है कि वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए, अपनी आग बुझाने के लिए इस तरह की साजिशें करते हैं और घटिया, रजील, जलील, खसीस किस्म की हरकतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को नेस्त व नाबूद फरमाए। याद रखें, कुरान हकीम की अज़मत कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है, क़यामत तक कुरान ही का सिक्का चलता रहेगा। इसलिए कि कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका नाजिल करने वाला भी मैं ही हूँ और इसकी हिफाजत करने वाला भी मैं ही हूँ। खुदा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक दूसरे मकाम पर रब फरमाता है इन्ना अलैना जमाहु व कुरानहु, इस कुरान का जमा करना भी मेरे ही जिम्मे है और इसका पढ़ना भी मेरे ही जिम्मे है। याद रखें, इसकी जिम्मेदारी किसी मखलूक के जिम्मे नहीं है, बल्कि खालिक ने खुद ले रखी है। इसलिए जालिमों, मखलूक से तो तुम लड़ सकते हो, खालिक से दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती है। मखलूक का मुकाबला किया जा सकता है, खालिक का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अल्लाह फरमाता है ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, कुरान को मिटाने की बात करते हो, बकवास, उसमें कोई कलमे में भी तब्दीली मुमकिन नहीं है, हर्फ में भी तब्दीली मुमकिन नहीं है, यहाँ तक कि हरकतों सकनात में भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। याद रखो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो आओ कुरान की तरफ आओ। तिबियानुल लिकुल्लि शैइन, कुरान में सारी चीजों का बयान है। आओ कुरान की तरफ आओ। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हुवा अक़वम, ये वो कुरान है जो सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। आओ कुरान की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नसीहत आ गई, एक नसीहत आ गई। ये नसीहत क्या है? ये उलमा आपको बताएंगे। ये नसीहत कुरान हकीम है। हज़रात, ये नसीहत आई तो इसका काम क्या है? वो शिफाउल लिमा फ़ी सुदूर, ये तुम्हारे दिलों में जो कुछ है, कजी है, कुदूरत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, इनाद है, निफाक है, कुफ्र है, शिर्क है, तुग़यानियत है, जुल्म है, उद्वान है, इन सारी बीमारियों का इलाज कुरान में है। आओ कुरान की तरफ आओ। ये ऐसी नसीहत है। अल्लाह फरमाता है हुआ शिफाउल लिमा फ़ी सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है ना, उसका इलाज इस कुरान में है। किस में है? इस कुरान में उसका इलाज है। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ शिफा दिलों के लिए नहीं है, इलाज रूहानियत का नहीं है, बल्कि जिस्म का इलाज भी कुरान ही में है। जिस्म का इलाज भी कुरान ही में है। एक रिवायत में पढ़ रहा था, मेरी नजर से रिवायत गुजरी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबे कुरान की अजमत बयान कर रहे थे। एक नाहंजार सामने आया और आने के बाद कहने लगा कुरान की अजमत आप बयान करते हैं, आप कहते हो कुरान में सारा कुछ मौजूद है, सारा बयान मौजूद है, माकाना व मा यकून का जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान न बदलने वाली किताब है, न तहरीफ होने वाली किताब है, न तनसीख की गुंजाइश है, न तरमीम की गुंजाइश
है। हजरत शाह अब्दुल अजीज से पूछ लिया गया, आप जरा बताएं कुरान में ये कहा है कि कुरान में आप जरा ये बताएं कि सोना बनाने का नुस्खा कहा है। क्या पूछ लिया गया? सोना बनाने का नुस्खा कहा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने एक मुश्त खाक लिया है, मिट्टी लिया है, लेने के बाद फरमाया चंद आयतें आपने पढ़ी और दम कर दिया, वो मिट्टी सोना बन गई। अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, वो जालिम मबहूत होकर रह गया, इसलिए कि सिवाय मबहूत होने के कोई इशारा नहीं था। अब वो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पूछने लगा, सरकार ये बताइए वो कौन सी आयत है जिसमें सोना बनाने का नुस्खा बताया गया है, कीमियागिरी का तरीका बताया गया है, उसूल बताया गया है, वो कौन सी आयत है जिस आयत को आपने पढ़ करके मिट्टी को सोना बना दिया? तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, नादान, पूरा कुरान हक है, कुरान की कोई भी आयत पढ़ो और जो चाहोगे वही हो जाएगा, बस ज़बान ऐसी होनी चाहिए, दिल ऐसा होना चाहिए। अगर दिल ऐसा हो तो इनकलाब आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, हजरत अल्लामा साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान हकीम की अजमत है। आप कुरान की अजमत समझना चाहते हैं, अल्लाह ने फरमाया हुआ शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है उसके लिए ये नुस्ख है, कीमिया है, नुस्ख है, शिफा है, वो दर्द दिल की दवा है, वो रूहानियत की ग़िज़ा है। याद रखो कुरान ये वसीम किताब है, वो हुदन, वो रहमतुल लिल मोमिनीन। और जिसका दिल साफ हो जाए, जिसका दिल पाक हो जाए, अल्लाह ने नसीहत अता फरमाई, कुरान अता फरमाया। जो कुरान से अपना ताल्लुक इस्तवार कर लिया, मरबूत कर लिया और कनेक्शन कायम कर लिया, कुरान से मरबूत और कांटेक्ट कायम कर लिया, राब्ता बना लिया, तो जब उसका सीना पाक होगा, जब उसका दिल पाक होगा, वो सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। तो फिर वही कुरान उस बंदे के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है। याद रखो मोमिनीन के लिए हिदायत है, मोमिनीन के लिए रहमत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? जो आयत मैंने पेश की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो बुलंद रुतबा किताब, क्या है? बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। मतलब यह है फासिकों के लिए हिदायत नहीं है, जालिमों के लिए हिदायत नहीं है। हज़रात, हिदायत के कई माने हैं। ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, ख्वाजा साहब किबला बैठे हैं। हिदायत का एक माने आता है इरातुत तरीक, एक आता है ईसाल इलल मतलूब। अपने आम माना करिए कुरान सारे लोगों के लिए हिदायत है, और एक खास माना करिए कुरान सालिहीन के लिए हिदायत है। मतलब यह है जो सच्चे दिल से कुरान से जुड़ जाता है तो उसे ऐसी हिदायत मिलती है कि वही जमाने का सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हो जाता है, गरीब नवाज होता है, वही जमाने का इमाम अहमद रजा होता है, वही जमाने का इमाम अहले सुन्नत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी की जात होती है। इसलिए लोगों नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्ने दस्तारे हिब्ज। आपने जलसे को नाम क्या दिया है हजरत? सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। जरा कॉन्टेक्ट तो देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वो बुलंद रुतबा किताब है, शक की कोई जगह नहीं, और मुत्तकीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब जरा देखें कि मुत्तकीन की जमात में है, बहुत से लोग कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान बताते हैं, मोमिन बावर कराते हैं। अब हमें देखना यह है कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन जिस जमात में है वही जमात हक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तकीन की जमात अहले सुन्नत वल जमात है, जिसे मसके हजरत से हम याद करते
कहते हैं, जिस जमात को आला हजरत की जमात कहते हैं, जिस जमात को ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी की जमात कहते हैं, जिस जमात को ख्वाजा गरीब नवाज की जमात कहते हैं। अफराद एक बड़ा रिश्ता है कुरान से और मुत्तकियों से। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान भी थे। गरीब नवाज में भी आप तो मादरसात वली थे, सुल्तानुल हिंद, लेकिन बावजूद इसके हमारे आपके लिए नमूने अमल बन जाए, आपने दरसगाहों का सफर फरमाया है, दानिशगाहों का रुख फरमाया है। कभी खुरासान जा रहे हैं, कभी बुखारा जा रहे हैं, कभी समरकंद जा रहे हैं। हजरात जाकर हुसूले इल्म में मसरूफ है, इल्म हासिल कर रहे हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े आलिमे कुरान थे और आमिले कुरान थे कि आपके जमाने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सूफी थे, बल्कि अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम खूबियों की वजह से आपको सुल्तानुल हिंद बनाया। आए थे अजमेर में, सिर्फ अजमेर का सुल्तान नहीं बनाया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे का सुल्तान बनाया, गोशे गोशे का सुल्तान बनाया। और जब आप आए अजमेर मोहल्ला में, तारीख बताती है, बहुत मशहूर है कि ये पिथौरा, आपने फरमाया था पिथौरा रा जिंदा गिरफ्ते वो दादेम ब लश्करे इस्लाम। पिथौरा को मैंने जिंदा गिरफ्तार किया और लश्करे इस्लाम के हवाले कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जुमला निकलना था, तारीख हमें बताती है। उधर हजरत सैयदना शहाबुद्दीन गौरी आराम फरमा थे, आलमे रोया में उन्होंने देखा एक चमकता दमकता चेहरा वाला मेरे ख्वाब में आया। आकर कहा शहाबुद्दीन कब तक सोएगा, जा हिंद की तरफ जा, मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत तुम्हें अता कर दी, जा मैंने पिथौरा को गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले कर दिया। ये पिथौरा कौन था? इतना बड़ा जालिम था, गरीब नवाज का मुकाबला करता रहा, गरीब नवाज को सताता रहा। मक्की जिंदगी देखें मुस्तफ़ा की, जैसे वहां मुस्तफ़ा को सताया गया वैसे ही बेआईनी ही वैसे ही नहीं। बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, लगभग तकरीबन इसी नौइयत की आजमाइश वहां मुस्तफ़ा के साथ जो आजमाइश थी, इसी नौइयत की आजमाइशों से मुस्तफ़ा के बेटे को हिंदुस्तान में गुजरना पड़ा, गरीब नवाज को गुजरना पड़ा। सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कभी उठा दिया जा रहा है, कभी कभी पानी बंद कर दिया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है शहर से बाहर जाकर के अपना खेमा नस्ब कर, कभी कहा जा रहा है ये इलाका छोड़ दे और हमारी सल्तनत और हुकूमत से बाहर जाकर अपना गुजारा करे। सरकारे गरीब नवाज के मुकाबले में जादूगरों को बुलाया गया, जादूगरों को बुलाया गया। जयपाल जोगी उस जमाने का बड़ा मारूफ जादूगर था। मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ, आप जहन को हाजिर रखें। एक बड़ी अहम बात मेरे जहन में आ रही है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और लहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह। ये जयपाल जोगी को जब बुलाया गया मुकाबले के लिए, जयपाल जोगी ने जादू दिखाना शुरू किया, करिश्मा दिखाना शुरू किया, मैजिक के जरिए गरीब नवाज को डराना चाहा, गरीब नवाज के अंदर खौफ तारी करना चाहा, गरीब नवाज को मरवाब करना चाहा, गरीब नवाज के पाए सिबात में लर्जिश और लर्जा तारी करना चाहा। लेकिन खुदा ने तो पहले ही फरमा दिया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें खौफ भी नहीं होता है, गम भी नहीं होता है। सरकारे गरीब नवाज को आजमाया गया। ये जयपाल बहुत ज्यादा जादू के जरिए कभी आग बरसाता, कभी हवाओं में परवाज करता। गरीब नवाज के सामने उसका नात का बंद हो गया। गरीब नवाज के खड़ाओं की मार ऐसी पड़ी जूतियों की कि वो जमीन पे गिरा, परवाज कर रहा था, परवाज करते करते जमीन पे गिरा और गरीब नवाज के कदमों में आया और इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। हजरात ये
मुत्तकी लोगों का कमाल होता है। ये आपने बहुत सुना। और गरीब नवाज के हवाले से भी, उनके पीरो मुर्शिद के हवाले से भी एक रिवायत मिलती है कि एक बुत खाने में मजूसी पूजा कर रहे थे आग जला करके। सरकारे गरीब नवाज के हवाले से भी ये रिवायत मौजूद है बाज किताबों में, सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी के हवाले से भी है। आपने फरमाया क्यों पूछते हो? कहा ये मेरे माबूद है, ये हमारे खुदा है, ये हमारे देवता है, इसलिए हम पूछते हैं। कहा इसने कोई फायदा पहुंचाया? कहा नहीं। सरकारे गरीब नवाज या उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक बच्चे को साथ लिया और लेकर के उस आग में खुद ब खुद कूद चले, उस आग के हवाले अपने आप को कर दिया और जालिमों को जवाब दे करके इस्लाम की हक्कानियत का मोतरिफ कराया। हज़रात ये आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो आज बताना चाहता हूँ वो ये है, रहमानपुर शरीफ आपके करीब है। आपने सैयदना ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी का नाम सुना होगा। वो तो ख्वाजाए खाजगा है, वो तो सुल्तानुल हिंद है। ये सैयदना ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा आला हजरत सरकार से 27 साल उम्र में बड़े हैं। आपकी उम्र, आपकी विलादत इमाम अहले सुन्नत से 27 साल पहले होती है। हजरात ये ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमत व रिजवान है। आपका जमाना है, आप अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े आरिफ भी हैं, बहुत बड़े कामिल भी हैं, बहुत बड़े मुहक्किक भी हैं। हाँ, लेकिन अफसोस है कि उन्हीं के खानदान में कुछ ऐसे नाहंजार लोग पैदा हुए जिन्होंने यह साबित करने की कोशिश की माज़अल्लाह कि ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी का मसलक वो मसलक था जिस मसलक को उलमाए देवबंद मानते हैं, जो बदअकीदों का मसलक है। हजरात लेकिन याद रखें, नहीं, हरगिज़ नहीं। इमाम अहमद रज़ा को मुजद्दिद बताया जा रहा है तो दस्तखत करने वालों में ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी भी जलवागर है। हजरात इमाम अहमद रज़ा की वकालत करने वालों में ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी भी तशरीफ रखते हैं। इमाम अहमद रज़ा के मामूलात के इस बात में दलाइल व बराहीन कायम करने में हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी ने भी कलीदी किरदार अदा किया है। यह हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा है। आपके ज़माने में बांग्लादेश में एक जगह पे, एक मकाम में, गालिबन उसका नाम है दो रंग गांव का या इलाके का नाम है। उस इलाके में एक जादूगर रहता था। क्या रहता था? जादूगर रहता था, साहिर रहता था, जो लोगों को परेशान करता था, जो लोगों को हरासा करता था, जो लोगों को अजियतें पहुंचाता था, जो लोगों को तकालीफ देता था, लोगों की इज्जत और हुर्मत के साथ खेलता था। हज़रात लोग परेशान थे। सैयदना हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा का उस राह से गुजर होता है। लोगों ने कहा सरकार करम फरमाए, एक जादूगर है जिसके जादू से हम लोग बहुत परेशान हैं, जिसकी रिशा दवानियों से हम लोग तंग आ गए हैं, जिसने जुल्म की इंतहा कर रखा है, नापाक और नाजायज हरकतें करता है, मसालिम उठाता है। हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा औलिया अल्लाह वो है कि जिन्हें सिर्फ अपना दर्द महसूस नहीं होता, अपनों का भी दर्द महसूस होता है, अपना भी दर्द महसूस करते हैं, अपने चाहने वालों का भी दर्द महसूस करते हैं। ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं। जरा आप सोचें, एक सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है, वहां आया है एक जादूगर, और उनके बाद उनके गुलाम के मुकाबले में एक जादूगर आया है। हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा उस जादूगर के घर की तरफ जाने लगे। जादूगर ने अचानक से देख लिया कि ये अल्लाह वाला आ रहा है, ये आरिफ आ रहा है, ये कामिल आ रहा है। उसने पैतरा बदलने के बाद क्या किया कि जादू के जरिए, सहर के जरिए अपने हाथ से आग का एक गोला निकाला और निकाल करके सैयदना ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा की तरफ फेंक दिया। हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमत व रिजवान ने आग के उस गोले को अपनी पगड़ी में समेट लिया, और पगड़ी में समेटने के बाद अब जरा आप मुलाहिजा करें, उसके घर की तरफ हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अलैहिर्रहमा ने उस पगड़ी को उछाल दिया। उछालना था कि वो पगड़ी परवाज करने लगी और उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। जादूगर देखकर हैरत में पड़ गया और बिल्कुल लाजवाब होकर के अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तंगो तारीख दुनिया का मुसाफिर बन गया था। आया दौड़
दौड़ते हुए हजरत ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी अली रहमा के कदमों में गिर गया और इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बारगाह इश्क पाक, फैज़ाने खानकाह लतीफिया, फैज़ाने सरकार हफीज़े मिल्लत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझ में आया? ये कमाल कहां से आया था? कुरान से आया था। ये कमाल कहां से आया था? मुस्तफा की हदीस से पैदा हुआ था। जब बंदा कुरान से जुड़ता है तो मौला कुरान से जुड़ने वालों को कहीं जलील होने नहीं देता, कहीं रुस्वा होने नहीं देता। कायनात की बुलंदियां उनके ठोकरों पे हुआ करती है। दश्तो सहरा में उनके कदमों की बरकत से इनकलाब की सदाएं गूंजने लगती है जब बंदा कुरान से अपना रिश्ता जोड़ता है। आज दुनिया तरक्की का दावा करती है, कहती हम तरक्की कर गए, हम चांद पे पहुंच गए, हम सैयारों पे पहुंच गए। अक्ल की बुनियाद पर दुनिया अपने आप को नाप रही है और दुनिया वालों को की पैमाइश कर रही है। याद रखें मेरे प्यारे, हाँ सच है दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन इंसान तरक्की नहीं कर रहा है। ये दुनिया की तरक्कियां है, इंसान कैसे तरक्की करेगा? तो ये उलमा आपको जवाब देंगे। इंसानियत की तरक्की, इंसान की कामयाबी तो कुरान से जुड़ने में है, कुरान से रिश्ता मजबूत करने में है। याद रखें, इंसान ने जिस चीज को छू लिया वो चीज तरक्की कर गई, इंसान तरक्की नहीं किया। अगर इंसान तरक्की किया होता तो आए दिन कत्ल गारत गिरी के वारदात अमल में नहीं आते। अगर इंसान तरक्की कर गया होता तो आए दिन फित्नो फसाद का बाजार गर्म नहीं होता। अगर इंसान तरक्की कर गया होता तो हमारी माँ और बहनों की इज्जत नहीं लूटी जाती। अगर इंसान तरक्की कर गया होता तो माशरे से इज्जत और एहतराम का जनाजा निकल नहीं गया होता। अगर इंसान तरक्की कर गया होता तो इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा न बना होता। याद रखें, इंसान की तरक्की तो कुरान में है और कुरान में ऐसी तरक्की है कि जब इंसान कुरान से तरक्की करेगा तो दुनिया में नहीं तो कहीं किसी का कत्ल होगा, नहीं कहीं फसाद बर्पा होगा, पूरी दुनिया में अदल का बोलबाला होता हुआ नजर आएगा, इंसाफ का गहवारा दुनिया बनती हुई नजर आएगी। अफराद यह है, कुरान से रिश्ता जोड़ने में यह फायदा है। इसलिए लोगों अपने आप को कुरान से मजबूत करें और उसके लिए शर्त यह है मदरसों से अपना रिश्ता जोड़े। मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है। आज घटिया ज़हनियत के लोग, गंदी फिक्र रखने वाले, खसीस सोच रखने वाले और बस ज़हनियत रखने वाले कहते हैं मदरसों में पढ़ा कर क्या होगा, मदरसों में क्या दिया जाता है। याद रखें कि ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। याद रखो कि मदरसों में क्या नहीं दिया जाता। आज जो दीन महफूज है, ईमान महफूज है, अकीदा महफूज है, ये मदरसों की रहीन मिन्नत है। हमें इमाम अहमद रजा किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था, हमें इमाम अहमद रजा किसी कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं किया था, हमें ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफी जैसा शख्स किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दुनियावी दरसगाह ने नहीं दिया, इन्हीं मदरसों ने दिया है। आज इन्हीं मदरसों की रहीन मिन्नत है कि मदरसों ने हमें जो दिया उनकी यादें कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगी। इसलिए लोगों अपना वकार बचाना चाहते हो, अपनी इज्जत की बहाली चाहते हो, अपने इमरोज़ो फरदा को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो, तो जरूरत इस बात की है कि कहीं और किसी के कदमों में बैठने की जरूरत नहीं है। अपने उलमा के कदमों में आकर बैठो, अपने मशाइख के कदमों में आकर बैठो। आज के नौजवान लड़कों को और लड़कियों को खासकर होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी हमारे हजरत अल्लामा कारी एहसान साहब किबला ने मुझसे फरमाया, हालांकि गुज़िश्ता साल इस हवाले से मेरी गुफ्तगू हुई थी, उलमा बार बार बयान करते हैं, लेकिन नहीं मालूम ये उरियानियत मगरबियत का जो असर हमारे यहाँ दर आया है, मगरबी कल्चर को जो हमने अपने सीने से लगा लिया है, मगरबी तहजीब के जो हम दिलदादा होते चले
जा रहे हैं, इसके तनाजुर में हमारी बच्चियां बेपर्दा होती चली जा रही है, हमारी माएं बेपर्दा होती चली जा रही है, और नौजवान छोकरों का मिजाज और मजाक भी बिगड़ता चला जा रहा है। याद रखें, ऐसे हालात में भी लोगों तुम्हें कुरान एक जामे वसूल प्रोवाइड करता है, एक जामे वसूल तफरीज करता है। वो क्या है? अगर कुरान के उस जामे वसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह फरमाता है अगर तू औरत है तो अपने आप का पर्दा करो, मर्द है तो मर्द भी अपना पर्दा करे। औरत का पर्दा क्या है? कि वो अपने जिस्म को ढक कर घर से बाहर निकले। ये जुल्म नहीं है औरत पर, बल्कि ये इस्लाम ने करम फरमाया है, ये इस्लामी रहमत है कि इस्लाम औरत को बेपर्दा होने से रोकता है। इस्लाम की नजर में औरत कीमती चीज है, कीमती शय है, और हर कीमती शय की हिफाजत की जाती है, हर कीमती शय की इज्जत की जाती है, हर कीमती शय को लोग पर्दे में महफूज रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया, अल्लाह फरमाता है मोमिन मर्द और मर्दों के ताल्लुक से कद अफलहल मोमिनून, तहकीक के मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिनीन जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं तो खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मजीद इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून, वो मोमिनीन मर्द और औरत कामयाब है जो लग़्व से अपने आप को दूर रखते हैं, फहश चीजों से, बुराइयों की जगह से, बुराइयों की आमाजगाह से, गंदी जगह से अपने आप को महफूज रखे, वो लोग कामयाब है। लहो लैब से अपने आप को महफूज रखे, वो लोग कामयाब है। और हकीकी मानों में मुस्तफा के वही वफादार है। आज से 1 सदी पहले बरेली के ताजदार ने कहा था, फरमाते हैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी के दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर शर्मे नबी है, खौफे खुदा है, तो इसका मुतालबा ये है, तकाजा ये है कि तू दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मजीद रब ने फरमाया वल्लज़ीना लिज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो लोग कामयाब हैं जो ज़कात अदा करते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत से लोग हजरात होता यह है कि ला इल्मी की बुनियाद पर सही से ज़कात तक अदा नहीं करते। कितने फीसद ज़कात की अदायगी फर्ज है? याद रखें, ज़कात की अदायगी ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है। आज हमारा माल मखलूत हो जाता है, हमारे माल में हराम माल की आमेज़िश हो जाती है। यही वजह है कि बरकतें उठती चली जा रही है, रहमतें उठती चली जा रही है। अगर खुदा की रहमत चाहते हो, अगर बरकत चाहते हो, तो अपने मालों की ज़कात निकाला करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग कामयाब है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। चाहे मर्द हो तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, औरत हो तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। हज़रात, लेकिन आज शर्मगाहों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत के जो ज़राए हैं उसके हम पाबंद नहीं है। हज़रात, शर्मगाह महफूज रखना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था तुम मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दो, जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। एक तो अपने दांतों के दरमियान अपने 2 होठों के दरमियान की मैं जो ज़बान है उस ज़बान की जमानत दे दो, और तुम्हारे दोनों जानुओं के दरमियान जो एक मकाम है उसकी जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। लेकिन आज बुराइयां उरूज पर है। हज़रात, वजह यह है हमारी माँ और बहनें बेपर्दा निकल रही है। हमें इससे सबक लेना चाहिए। अभी हाल ही में ये क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ, एक ज़लज़ले का झटका आया और उस झटके ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। हज़रात, लोग करोड़ों के मालिक थे, लाखों के मालिक थे, एक मंजिल नहीं कई मंजिलों के मालिक थे, महलों के मालिक थे। आराम से बिस्तर पे सोए और सोने के बाद हाल यह हुआ कि रात का आखिरी पहर आया। रात के आखिरी हिस्से में नहीं मालूम कौन जानता था कि
ऐसी घड़ी से दो चार होना पड़ेगा। अचानक से एक नक्कारा बजा, एक झटका आया। बताया जा रहा है कि वो झटका चंद सेकंड पर मुश्तमिल था। मतलब यह है वो झटका जो आया था वो 40 सेकंड का झटका था। उस झटके ने दुनिया को बता दिया एक अमीर इंसान जो अमीर था वो दरो दीवार के साए में दब कर रह गया। कोई अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, कोई चिल्लाता रहा, कोई चीखता रहा, कोई पुकारता रहा। हजरात, बाद लोग जो महफूज रहे, जाने महफूज रही। बताया जाता है एक शख्स जो उस झटके से पहले पहले, जलजले से पहले पहले 1-2 लाख नहीं, 4-5 लाख नहीं, कई करोड़ का मालिक था। उसके पास अपनी मिल्कियत की 3-3 बिल्डिंगें थी, इमारतें थी। लेकिन जब वो बंदा उस झटके की सच से बचा है तो बचने के बाद जब लोगों के सामने आया है तो वो बंदा फाके के मारे, भूख के मारे तड़प रहा था और रोटियों का मोहताज हो गया था। क्या मतलब? खुदा का पैगाम यह है, लोगों तुम अपनी अमीरी पे नाज मत करो, अपनी दौलत पे नाज मत करो, अपनी सरवत पे नाज मत करो। जो खुदा देता है वो लेना भी जानता है। एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जब वो लेना चाहेगा, जब वो इम्तिहान में डालना चाहेगा, जब वो आजमाइश की घड़ी में डालना चाहेगा। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ मुसलमान पेशे नजर हर घड़ी आए लाजुल मियाद रख। अल्लाह का वादा अपने पेशे नजर रख। अल्लाह ताला ने जो वईद जिक्र फरमाए हैं उन वईदों को अपने पेशे नजर रख। हजरात, ऐसी सूरत हाल पेश आई। लेकिन वही एक खातून जो एक दीवार के नीचे दबी हुई थी, वो खातून दीवार के नीचे 3 दिन से दबी हुई थी, सिस्कियां ले रही थी। एक टीम वो हिफाजती इक़दाम के लिए, यानी एक तंजीम के लोग वहां पहुंचे कि उस औरत को महफूज निकाल करके महफूज मकाम तक पहुंचा दिया जाए। हजरात, बताया जाता है जो ही नौजवान हजरात की एक जमात पहुंची, सबने उस खातून को निकालना चाहा। उस खातून ने उस दबी हुई जमीन से, जो कि उसके सर पर, उसके बॉडी पर, उसके जिस्म पर एक बोझ बना हुआ था, दरो दीवार के बोझ से कर्रा रही थी। लेकिन निकलने से उस खातून ने इनकार कर दिया, मैं नहीं निकल सकती। उस खातून से पूछा गया, तू तकलीफ के आलम में है, तू कुल्फत से दो चार है, तू दर्दो गम से परेशान है, फिर निकलने से क्यों इनकार करती है? वो खातून कहती है, अभी मेरे पास पर्दा नहीं है, पहले मुझे पर्दा दिया जाए, हिजाब दिया जाए, जब जा करके मैं इस काली कोठरी से बाहर आऊंगी। क्या मतलब है कि मैंने अपना घर खोया है, अपनी औलाद खोया है, अपनी हया को नहीं खोया है, अपनी इज्जत को नहीं खोया है। अफरात, ये बागैरत खातून होती है। मेरी माँ और बहनों, पर्दा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब ये खातून बेपर्दा अपने घर से निकलती है तो शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है, लोगों को दावत पेश करता है। मेरी माँ और बहनों, जब तू बेपर्दा निकलेगी और तेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा तो याद रखना, तू अपने लिए भी बाईस नंगो आर साबित होगी, अपने खानदान के लिए बाईस रुसवाई होगी, अपने रिश्तेदारों के लिए बाईस जिल्लत साबित होगी। अफसोस तो ये होता है कि कल तक ये होता था कि कोई हमारी बहन, हमारी बेटी किसी मुस्लिम शहजादे के साथ नाजायज रिलेशन कायम करके भाग गई। लेकिन आज की जो रुदात है, आज की जो तारीख है, आज की जो ताज़ा रिपोर्ट है, अभी आप चंद महीनों को बनज़रे गायर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ख़वातीन गैर मुस्लिमों के साथ फिरार हो रही है, मुर्तद हो रही है, इर्तिदाद का शिकार हो रही है। हज़रात, इसके जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स है। इसके जिम्मेदार कौन है? वालिदैन है। इसके जिम्मेदार गार्जियन है। इसलिए कि इंसान को जब गलत लत लग जाए, गलत आदत पड़ जाए तो फिर वो इंसान, जैसे कहा जाता है ना, एक भूखा शेर ये नहीं देखता सामने कौन है, एक भूखा इंसान ये नहीं देखता खाना ताजा है या खाना बासी है, बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। ऐसे ही प्यारे, जिसे इज्जत गंवाने की आदत लग जाएगी वो
वो फिर नहीं देखेगी सामने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, वो अपना है या बेगाना है। इसलिए लोगों, हमारी बच्चियों की आदत ऐसी न बने। जालिमों की तरफ से एक साजिश है, वो चाहते हैं हमारी बच्चियों को इर्तिदाद का शिकार करे। याद रखें, ये इर्तिदाद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जहां इस्लामी हुकूमत हो वहां इसकी सजा सिवाय कत्ल के कुछ भी नहीं है। इस्लामी हुकूमत में मुर्तद को कत्ल कर दिया जाए, उलमा का इसमें इख्तलाफ भी है। फरमाते हैं बाद ने ये कहा कि तौबा करने के बाद भी कत्ल करेंगे। अल्लाहु अकबर, इर्तिदाद इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुर्म है। आज हमारी बच्चियां कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। मैं दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, याद रखें, आप भी ये पैगाम नोट कर लें कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों का मुर्तद्दा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे हमारे मजहब ने ये नहीं सिखाया, जैसे ये वहम लोग फैलाते हैं और ये टारगेट करते हैं लोगों को वर्गलाने के लिए, मुगालते में डालने के लिए कि इस्लाम टेररिस्ट का मजहब है, इस्लाम आतंकवादियत का पैगाम देता है। ये इस्लाम जो पूरी दुनिया में फैला है, यूरोप में, एशिया में और कायनात में तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। इसकी बुनियाद यह है कि इस्लाम तलवार और ताकत की बुनियाद पर फैला है। याद रखो, इस्लाम का पैगाम यह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इस्लाम का पैगाम यह है, ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह के दीन में कोई जबर नहीं है। याद रखना, हम तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए कभी जबर नहीं करेंगे, इसलिए कि इस्लाम इसके मुखालिफ है, किसी पर जबर करने की इजाजत नहीं देता। तो ऐसे ही प्यारे समझ लो, जैसे हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के लिए जबर नहीं कर सकते, वैसे ही हम किसी मुसलमान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, इर्तिदाद का शिकार होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। ये इस्लाम का पैगाम है, जिस पैगाम को हर मुसलमान को अपने ज़हन नशी रखना चाहिए, अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह क्या फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। इसलिए लोगों, हमें तक़वा इख्तियार करने की जरूरत है, परहेजगारी के दामन से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, हमें तहारत को अपनाने की जरूरत है, हमें निफासत को अपनाने की जरूरत है। और इन सारी चीजों की बुनियाद क्या है? तक़वे की बुनियाद हो, तहारत की बुनियाद हो, निफासत की बुनियाद हो। इसकी एक ही बुनियाद है कि मुसलमान इल्म दीन हासिल करे। जब दीन का इल्म होगा तो मुसलमान मुत्तकी भी होगा, मुसलमान ताहिर भी होगा, मुसलमान मुत्तहिर भी होगा, मुसलमान भी होगा, मोमिन हकीकी मानों में मोमिन भी होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इल्म दीन हासिल करें। इल्म की अहमियत क्या है? अल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाएगा और उन लोगों का दर्जा बुलंद फरमाएगा जो लोग अहले इल्म है। अल्लाह ताला ईमान वालों का दर्जा बुलंद फरमाता है और अहले ईमान के साथ अहले इल्म का दर्जा बुलंद फरमाता है। याद रखें, ईमान पहली शर्त है। जो ईमान वाला अहले इल्म होगा उनका दर्जा बुलंद किया जाएगा। ईमान न हो और सिर्फ इल्म हो तो फिर वो इल्म किसी काम का नहीं है। शैतान इब्लीस के पास ईमान नहीं था, इल्म था, उसका दर्जा नहीं बुलंद किया गया। और हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों के पास ईमान भी था, इल्म भी था। यही वजह है अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि किसी को गौसे आजम बनाया, इतना बुलंद किया कि किसी को सुल्तानुल हिंद बनाया,
इतना बुलंद किया कि किसी को मुजद्दिद अल-फैसानी बनाया, इतना बुलंद किया कि किसी को मखदूम सिमना बनाया, इतना बुलंद किया कि किसी को सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत शरफुद्दीन याह्या मनेरी का लक़ब अता फरमाया, इतना बुलंद किया कि पैदा होने वाले अहमद रजा को इल्म ने आला हजरत बना दिया, पैदा होने वाले हफीजुद्दीन को इल्म ने इमामे अहले सुन्नत बना दिया, खाजाए मिल्लत बना दिया। हज़रात, ये इल्म की अहमियत है, पता ये चला। और इल्म की अहमियत आप समझना चाहते हैं, मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे कलमा पढ़ने वालों, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम की बात सुनने वाला बनो या आलिम से मोहब्बत रखने वाला बनो, पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। इल्म की अहमियत समझना चाहते हैं, रसूल गिरामी वक़ार ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस कौन है? उलमा है। अंबिया के वारिस कौन है? अहले इल्म है। मदरसों के की जीनत बनने वाले, दरसगाहों का हुस्न बिखेरने वाले ये उलमा अंबिया के वारिस है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, इल्म की अहमियत समझना चाहता है, तदारुसुल इल्म सातन खैरुम मिन लियालिहा। हुजूर फरमाते हैं, रात का एक लम्हा, एक साथ, एक घंटा इल्म हासिल करना पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। इल्म की अहमियत समझना चाहते हैं, रब फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर है? हरगिज बराबर नहीं है। यहाँ तो जाहिल को आलिम के बराबर नहीं कहा, आलिम जाहिल के बराबर नहीं है। वही मेरे पैगंबर ने फरमाया, अहले इल्म की फजीलत देखना चाहते हो, आलिम व आबिद के दरमियान आलिम की फजीलत क्या है? हुजूर फरमाते हैं कि फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। एक आलिम की फजीलत आबिद पर इस कदर है जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना पर, यानी अदना दर्जा रखने वाले पर। ये मेरे आका ने फरमाया। हज़रात, क्या मतलब है? ये नहीं कहा आलिम की फजीलत जाहिल पर, इसलिए कि जाहिल साहिबे फजीलत है ही नहीं सिरे से, जाहिल को कोई फजीलत नहीं, आबिद को एक गुना फजीलत है। इसलिए नबी ने फरमाया कि जाहिल के मुकाबले में नहीं, एक आबिद के मुकाबले में आलिम को खुदा ने ऐसी फजीलत अता फरमाई है जैसे चांद को सितारों के दरमियान फजीलत अता की गई है, सूरज को आसमानी दुनिया में फजीलत अता फरमाई गई है। ये मेरे आका का इरशाद है। लोगों, ये इल्म की अहमियत है, ये इल्म का मकाम है। इसलिए मेरे पैगंबर ने पहला सबक अपनी उम्मत को ये दिया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम औ मुस्लिमा। हुजूर फरमाते हैं कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। आज हमारे यहाँ ये सुए इत्तेफाक ऐसा है, हम अपने जहनों में ये सोचते हैं मौलाना मानस साहब किबला के बस कुरान नाजरा पढ़ना आ गया, हम फर्ज से सुबुकदोश हो गए, हमने फर्ज सीख लिया। नहीं मेरे प्यारे, इतना इल्म सीखना फर्ज है। शहजादे सरकार सादिक मिल्लत अल्लामा ख्वाजा नवेद साहब से आप पूछें कितना इल्म फर्ज है, ये फरमाएंगे इतना इल्म फर्ज है जितने इल्म की बुनियाद पर तू अपना दीन भी बचा सके, अपना ईमान भी बचा सके, शरीयत में हलालो हराम को जान सके और मनहियात को भी जान सके, मुनकरात को भी समझ सके, अमरो नाही के दर्जात से आशना हो सके। इतना इल्म सीखना फर्ज है। लेकिन आज अफसोस है मुझे ये कि आप चाय खाने में देखेंगे, होटल में देखेंगे, बाजार में देखेंगे। अच्छा आप बताएं, एक आदमी डॉक्टर ना हो, बगैर डॉक्टरी सीखे हुए क्या डॉक्टरी करता है? नहीं करता। कारी एहसान साहब किबला हुजूर नहीं करता। मुफ्ती परवेज अलीमी साहब डॉक्टरी नहीं करेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं करते हो डॉक्टरी? दवाइयाँ लाओ, किसी का भी इलाज कर लो, इंजेक्शन दे दो, वो आदमी सेहतयाब हो जाएगा। सामने वाला कहेगा डॉक्टरी करना बड़ी जिम्मेदारी का मसला है, इसलिए कि अगर कहीं मिस हो जाए, कहीं रॉन्ग हो जाए, कहीं गलती हो जाए, बाल बराबर फर्क आ जाए,
दवा तजवीज करने में तो मरीज की जान चली जाएगी। क्या होगा? मरीज की जान चली जाएगी। अब नादान ये बता, हमारी जान की ज्यादा अहमियत है या हमारे ईमान की ज्यादा अहमियत है? हाथ उठाकर बोलो, जान की अहमियत है या ईमान की अहमियत है? याद रखें, जब बात आई है तो एक अहम बात अर्ज कर दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हमारे यहाँ शरीयत में मकासिदे खमसा, 5 मकासिद ऐसे हैं जिसकी हिफाजत जरूरी है। वो मकासिदे खमसा क्या है जानते हैं? कोई हमें बता दे, किसी के इल्म में है? अपने उलमा को छोड़कर मैं अर्ज कर रहा हूँ, तकरीबन लोग नहीं जानते होंगे मकासिदे खमसा क्या है। ये जलसे करवाते हैं, 50,000 का नजराना देते हैं, 1-1 लाख का नजराना देते हैं। खतीब साहब अगर यही बातें बयान करने लगे, ओह मजा नहीं आया। क्या तकरीर कर रहे थे, कौन सी गुफ्तगू कर रहे थे? मजा कहाँ आता है कव्वाली करने में, मजा कहाँ आता है किस्से सुनने में, मजा कहाँ आता है लतीफा गोई में, मजा कहाँ आता है हंसने हंसाने में। ऐ मेरी कौम, अब हंसने हंसाने का वक्त नहीं है, अब किस्से कहानी का वक्त नहीं है, अब मजे लेने का वक्त नहीं है। अपने आप में तब्दीली पैदा करने का वक्त है, अपने आप में इनकलाब आने का वक्त है। लोगों, अब अपने रुख के धारे को मोड़ने का वक्त है। और रुख का धारा उधर मोड़ोगे तो कामयाब रहोगे। किधर मोड़ोगे? किबला की जानिब। किधर मोड़ोगे? रुख का धारा कुरान की जानिब। किधर मोड़ोगे? हदीसे रसूल की जानिब। किधर मोड़ोगे? और ये कुरान और हदीस समझना हर एक के बस में नहीं है। हाँ, एक जमात है जिनके यहाँ पैदा होते ही कोई अहले हदीस हो जाता है। ये कह देते हैं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये गैर हसन है, ये सही है, ये गलत है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, लेकिन हमारे यहाँ हमें बेलगाम घोड़े की तरह नहीं छोड़ा गया। अल्लाह ने फरमाया फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो, जानने वालों से पूछो। एक नौजवान लड़का नया नया मोबाइल लिया एंड्रॉयड और नहीं जानता है कहाँ बटन दबाना होगा, कहाँ से फिल्म देखने का मौका मिलेगा, कहाँ से गंदी तस्वीरें सामने आएगी, कहाँ से वीडियो कॉलिंग हो पाएगी। अब वो क्या करता है, चुपके से निकला बाजार की तरफ, आवारा दोस्तों की झुरमुट में शामिल हो गया। कहा मेरे दोस्त बताओ ना यार, इस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे होगा? याद रखो नादान, तुम मोबाइल सीखने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती। जहाँ दीन सीखने का सवाल आए, जहाँ दीन सीखने की बात आए, जहाँ फहमे कुरान की बात आए, तो नौजवान शर्माता है, हिचकिचाता है। हजरत की बारगाह में जाएंगे, शर्म आ रही है, हया महसूस कर रहे हैं। याद रखना, यही शर्म तुझे वासिले नार कर देगी, और यही बेहयाई जिसे तुम हया कहते हो तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया है। इसलिए लोगों तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। बगैर सीखे हुए कोई तबीब नहीं बनता, बगैर सीखे हुए कोई डॉक्टर नहीं बनता, इसलिए कि जान चली जाएगी। बगैर पढ़े हुए कोई लॉयर नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई इंजीनियर नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई काश्तकार नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई ताजिर नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई टीचर नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई लेक्चरर नहीं बनता, बगैर पढ़े हुए कोई प्रोफेसर नहीं बनता। अब जरा बताएं, ये सारी चीजें पहले है या हमारा ईमान पहले है? आपका जवाब होगा ईमान पहले है, ये सारी चीजें बाद में है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, बगैर पढ़े हुए वो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन बगैर पढ़े हुए हर आदमी जो कभी मस्जिद में सजदा तक नहीं किया हो, जिन्हें दीन के दाल से वाकफियत नहीं हो, जिन्हें कुरान का काफ मालूम ना हो, वो चाय खाने में मसला बताता है, वो होटल में फतवे देता है, वो चाय खाने में चौक और चौराहे में फुला इमाम साहब ऐसे है, फुला आलिम साहब ऐसे है, फुला मुफ्ती साहब ऐसे है। याद रखना, ये सारा कुछ जो तू कर रहा है, मुफ्ती साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पीर साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आलिम साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, नादान बिगड़ेगा तो तेरा ही बिगड़ेगा। इसलिए कि कोई जुमला ऐसा निकल जाएगा बोलने बोलने में, वहां दवाई देने में गलती होगी तो जान चली जाएगी। यहाँ बोलने में, शरीयत बताने में गलती होगी तो जान नहीं ईमान चला जाएगा।
की ये इसलिए लोगों बगैर समझे बूझे डॉक्टरी मत करो, रूहानी मुआलिज मत बनो, मसाइल न बताया करो, सीखा करो दीन। और ये जो नौजवानों के साथ शराब के अड्डों में जा रहे हो ना, जनाकारी और तवाइफ खानों में जा रहे हो ना, नशेबाजियां कर रहे हो ना, याद रखना कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। मैंने कहा उलमा से रिश्ता जोड़ो, इनके कदमों में बैठो। अब इनके कदमों में बैठना कैसे काम आएगा? और जो गलत लोगों से दोस्ती होगी उसका हाल क्या होगा? अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन गलत लोगों से दोस्ती करने वाले अर्ज करेंगे या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस काश मैं फुला को दोस्त न बनाया होता, मैं फुला को अपना साथी न बनाया होता। इसलिए कि फुला की दोस्ती जन्नत में नहीं जहन्नम में ले जा रही है, जहन्नम में ले जा रही है। और वही नेक लोगों से दोस्ती करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी का मकाम जरा मुलाहिजा करो। अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन जहाँ एक जमात अफसोस करेगी फुला को दोस्त न बनाया होता। और ये मेरी माँ और बहनों के लिए भी पैगाम है, आपके लिए भी, वो भी दोस्तियाँ करती है। और ये जीएफ की दोस्ती, बीएफ की दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता, ये सब रिश्ते इस्लाम में हराम है, नाजायज है। याद रखें इस्लाम में तो इतने की इजाजत नहीं है कि एक खाला की बेटी खाला के बेटे के साथ कहीं चली जाए, मामा की बेटी मामों के बेटे के साथ कहीं चली जाए। इस्लाम सारी बुराइयों के दरवाजों पर ताला लगाता है। ये कैसे मालूम होगा? जब तुम्हारे पास दीन का इल्म होगा, दीन का इदराक होगा, दीन का शऊर होगा। तो बुरों की दोस्ती में अफसोस करेंगे लोग, और अच्छों से दोस्ती करने वाले क्या कहेंगे? सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए या हबीब अल्लाह। वो क्या कहेंगे? हजरत ख्वाजा साहब किबला अल्लाह करे कि मौला हमारे इन बुजुर्गों की मायत हमें कयामत में नसीब फरमाए, मुकद्दर फरमाए, हमारा हश्र भी इन्हीं के साथ हो। याद रखें वो क्या कहेंगे? अल अखिल्लाओ यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुवन इल्लल मुत्तकीन। मैं हाफिज नहीं हूँ इसलिए मैं इधर तवज्जो दे रहा हूँ। कल कयामत के दिन बाज के दुश्मन हो जाएंगे। क्या होंगे? बाज के दुश्मन हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, हुदल मुत्तकीन, इल्लल मुत्तकीन। लेकिन जो मुत्तकी होंगे वो परहेजगार होंगे, वो दुश्मन नहीं होंगे, वो आपसे भागेंगे नहीं, वो राहे फिरारे इख्तियार नहीं करेंगे। मुत्तकियों से दोस्ती करोगे वो अपने आमने करम को फैला देंगे और कहेंगे गुनहगारों मुझसे दोस्ती थी ना, आजा मेरे दामन में आजा, मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी जन्नत में लेकर जाऊंगा, अपने चाहने वालों को भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। अपराध यह हाल होगा। इसलिए दोस्ती उलमा से करो, दोस्ती सुलहा से करो, दोस्ती मुस्तकीन से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो। और जब इनसे दोस्ती करोगे तो कामयाबी कामरानी कदम चूमती हुई नजर आएगी, और तुम दुनिया में भी शाद काम रहोगे, आखिरत में भी तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर बुलंद बाला होता हुआ नजर आएगा, तुम्हें दारैन की सादतें मिलेगी। और इसके लिए आपको मैं आखिरी पैगाम देकर गुजरना चाहता हूँ। अभी आप वही किताब जिसमें कोई शक नहीं है, आप उस किताब के हुफ्फाज के सरों पर दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर मुलाहिजा करेंगे। ये किताब यकीनन लाजवाब किताब है। ये किताब अगर पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह
मौला ने फरमाया ना, अला जबलिल राइतहु खाशियम मुतसद्दिया, अगर इसे पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। टुकड़े, ये कुरान क्या है? सिफते इलाही है। एक अहम बात अर्ज कर दूं, उलमा बैठे हैं, कुरान क्या है? सिफते इलाही है, अल्लाह की सिफत है। और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, ये तो कहा जा रहा है, लेकिन तारीख हमें बता रही है पहाड़ रेजा रेजा हो भी गया था। पहाड़ रेजा रेजा हो भी गया था। कहाँ हुआ था? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया था, रब्बी अरीनी, ए मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मूसा लन तरानी, हरगिज नहीं। ये नहीं कि ला तरानी कहा, नहीं, लन तरानी हरगिज नहीं, मुझे नहीं देख पाओगे। अब हजरत मूसा जिद में आ गए, अर्ज करने लगे, इसरार करने लगे, मौला नहीं मैं देख कर ही रहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एक झलक देखूंगा। रब ने फरमाया ताप बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा नहीं मौला देखूंगा। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत मूसा जब मुसिर हुए, रब ने फरमाया मूसा मैं डायरेक्ट अपना जलवा नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट हिजाब नहीं उठाऊंगा, डायरेक्ट पर्दे में रह कर देखना होगा, पर्दे के अंदर आकर न देख सकोगे। अगर देखने ही की तमन्ना है तो देखो पहाड़ की तरफ देखो। कौन से पहाड़ की तरफ देखो? कूहे दूर की तरफ देखो। रब ने एक जलवा अपनी तजल्ली की एक बारी की सुई के नोक के बराबर या उससे भी कम रब ने एक तजल्ली फरमाई पहाड़ पर, कूहे दूर पहाड़ पर। जो ही तजल्ली फरमाई, हजरत मूसा डरे खुदा को नहीं देख रहे थे, और जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली कूहे दूर पर रब ने डाली। हजरत मूसा कूहे दूर को देख ही रहे थे कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वो खर्रा मूसा सैका और पहाड़ को टूटते बिखरते देखकर हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। क्या हुआ? हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तो खुदा कहता है अगर मैं पहाड़ पे नाजिल करता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वहां नुज़ूल हुआ था पहाड़ पे, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया था। मूसा उस पहाड़ को देखकर ताब न ला सके। अब जरा मुस्तफा की उम्मत पर कुर्बान जाए। मुस्तफा ने भी खुदा को बार बार देखा, मुस्तफा ने भी अपने मौला को एक बार नहीं बार बार देखा, बचश्मे तसर देखा और ऐसा देखा कि माज़ागल बसरो वमा तगा। मुस्तफा देखते रह गए, खुदा का जलवा निगाहों के सामने था। और वो कुरान जो पहाड़ पे नाजिल होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, मुस्तफा भी देखे। और वो कुरान जो सिफते इलाही है, अब मुस्तफा के सदक़े से, मुस्तफा की विसातत से, मुस्तफा के जरिए से मुस्तफा की उम्मत के सीने में खुदा ने उतार दिया। ये कुरान का एजाज है। और उलमा लिखते हैं हुजूर को खुदा ने सरापा मोजज़ा बनाया था। मुस्तफा चले तो मोजज़ा, बैठे तो मोजज़ा, उठे तो मोजज़ा। लेकिन खुदा ने कुरान का जो मोजज़ा अता फरमाया, इस मोजज़ा का कोई जवाब नहीं है। मोजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को हैरान कर दे, जो अक्ल को आजिज कर दे। ये कुरान का मोजज़ा कल भी था, आज भी है। और अंबिया को खुदा ने मोजज़े अता फरमाए, उनके मोजज़े उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में देखने वालों ने देखा, लेकिन मुस्तफा को खुदा ने वो मोजज़ा अता फरमाया कि ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं, क़यामत तक ये मोजज़ा ज़माना देखता रहेगा। कुरान की अज़मत का कायल होता रहेगा, कुरान की अज़मत और रिफत के नारे लगते रहेंगे, कुरान से दुनिया तरक्की करती रहेगी, कुरान इंसान को उरूज पर पहुंचाता रहेगा, बुलंदी पर पहुंचाता रहेगा। ये कुरान ऐसा मोजज़ा है, मोजज़ा जो आजिज कर दे। कुरान ऐसा मोजज़ा है कि इसका चैलेंज कल भी था, फातु बे सूरत मिन मिस्ली, आज भी है, क़यामत तक ये चैलेंज रहेगा।
रहेगा। अब इस चैलेंज का जवाब न दे करके ये औरतों की तरह हरकत करने वाले अपना जायजा लें। तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है तो एक सूरत ला कर दिखाओ। वो छोटी छोटी सूरत है। सूरे कौसर एक छोटी सूरत है, सूरे काफिरून छोटी सूरत है, बहुत सी छोटी सूरत है, सूरे असर है। इस तरह की कोई सूरत ला कर दिखा दो। मैं तो कहता हूँ कुरान ने भी कहा है पूरी दुनिया के जिन्नो बशर एक हो जाए, कुरान की किसी आयत की मिसाल नहीं ला सकते, जवाब नहीं ला सकते। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो जिंदाबाद, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। वाह जिंदाबाद। अल्लाह बहुत नवाज रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूँ, इसलिए प्यारे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। मेरी गुफ्तगू का हासिल यही है कि अगर हमें खार से निकलना है, जिल्लत से निकलना है तो कुरान का तारिक नहीं आमिल बनना होगा। कुरान को अपने सीने से लगाना होगा। ऐसा नहीं कि तीजा की महफिल में सिर्फ कुरान पढ़ो, जब इंसान आखिरी सांस ले रहा हो ना, हरकत कर रहा हो ना, तब कुरान याद है, कुरान लाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो। नहीं, ये कुरान सिर्फ दम करने के लिए नहीं है, इंसाने सवाब के लिए नहीं है। ये कुरान एक एक आयत पढ़ते जाओ, तुम्हारी दुनिया भी आबाद होगी, तुम्हारे फहम का दरवाजा भी खुलेगा, इदराक की सबीलें भी हमवार होगी, और तुम्हें ये कुरान वहां पहुंचाएगा जहां गरीब नवाज पहुंचे हैं, वहां पहुंचाएगा जहां शाह हफीजुद्दीन लतीफी पहुंचे हैं, वहां पहुंचाएगा जहां सरकार सादिक़े मिल्लत पहुंचे हैं। शर्त यह है कुरान की अजमत को समझो। अगर नहीं समझोगे तो अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने हाल के बदलने की खुद फिक्र न करे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न हो फिक्र खुद अपने हाल के बदलने की। उलमाए किराम की तवील नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, खानका लतीफिया रहमानपुर, फैज़ान सादिक़े मिल्लत। ठीक है, ये कुरान की अजमत है। अब कुरान की अजमत क्या है आपको मैं बता दूं कि अगर कुरान पढ़ना है तो तर्जमे के साथ पढ़ो, और किसी बेईमान का तर्जमा मत पढ़ो। हुजूर शाह हफीजुद्दीन लतीफी के मोतमद का तर्जमा पढ़ो, उनके मोतमद का तर्जमा पढ़ो। शाह हफीजुद्दीन लतीफी के मोतमद यह नदवा नहीं है, दारुल देवन नहीं है, थाना भवन नहीं है, गंगो नहीं है। आज भी रहमानपुर शरीफ उनकी कब्र में जाकर उनसे पूछोगे तो शाह हफीजुद्दीन लतीफी जवाब देंगे मेरे और सबके मोतमद को दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है, आला हज़रत कहती है। तर्जमा पढ़ना है तो बेईमान का तर्जमा मत पढ़ो, इमाम अहमद रज़ा का तंज़ुल ईमान पढ़ो। ईमान भी ताज़ा होगा, रूह भी ताज़ा होती चली जाएगी और तुम कामयाब होते चले जाओगे। कुरान की अजमत व हुर्मत के हवाले से आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि जलसा जहां अजमत कुरान का है, ये बच्चा, अल्लाह इस बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अल्लाह ने आलिम और तालिब इल्म का मकाम इतना बुलंद किया है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरह अकाइद में, ये किताब दरसगाहों में पढ़ाई जाती है, उसमें एक हदीस नकल फरमाते हैं इन्नल आलिमा वल मुताल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरति तिलकल क़रिया 40 यौमा औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब कोई आलिम या तालिबे इल्म, अब ये चौधरी बनने वाले, उलमा को गुलाम बनाने वाले, उलमा को नौकर समझने वाले, उलमा को चाकर समझने वाले हो
होश के नाखून लो, इल्म उठता जा रहा है, उलमा उठाए जा रहे हैं। अगर तुमने ऐसे ही नाकदरी की, जब बंदा किसी नीमत की नाकदरी करता है, अल्लाह ने बनी इसराइल को मन्नो सलवा अता फरमाया था, नाकदरी हो रही थी, रब ने छीन लिया। जब तुम आलिमों की नाकदरी करोगे तो फिर तुम्हारा जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मौलाना नहीं मिलेगा, कोई हाफिज़े कुरान नहीं मिलेंगे, फिर तेरा जनाजा यूं ही रखा रह जाएगा, तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये अजीम नीमत है, ये रहमत है, इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो, इनका वक़ार समझो। और बच्चों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। पहले हदीस का मफहूम सुन लीजिए, वरना मैं कहीं से कहीं निकल जाऊंगा। क्या आलिमी साहब, नबी पाक ने फरमाया, जब कोई आलिम या तालिबे इल्म किसी गांव से गुजरे, अल्लाह उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठा लेता है। 40 दिन के लिए। कलदासपुर वालों खुश नसीब हो, यहाँ गुजरते नहीं है, यहाँ रहते हैं, कयाम यहाँ होता है। कितनी रहमत खुदा की बरस रही है, कितने तजल्लियात मिल रहे हैं, अनवार का कोई ठिकाना नहीं है। कौन हिसाब लगा पाए अनवार का, वो तो नादिल करने वाला जाने, और जहां नादिल हो रहे हैं वो जमीन जाने। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए, उलमा का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी की बात आई है तो मुझे उनके हवाले से, मेरे बच्चे, मैं ये तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये जो तलबा है, कुछ बच्चे गबीउ ज़हन होते हैं, कुंद ज़हन होते हैं, तो कभी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि कोशिश करते हैं लेकिन मेहनत के बाद भी मेहनत रंग नहीं लाती। बाज़ वालिदैन भी, मेरा बच्चा ज़हन का कुंद है, कमज़ोर ज़हनियत का है, कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा। याद रखो, नहीं, इंसान मेहनत करता है, मनजद्दा वजदा, जो कोशिश करता है उसे मंजिल मिलती है, उसे मकाम मिलता है। इसलिए बगैर कोशिश के कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वाले पर खुदा भी फजल फरमाता है, मुस्तफा भी करम फरमाते हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी, मैं क्या अर्ज कर रहा था, सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहि रहमत व रिजवान, आपके बचपन का जमाना है और आप इतने कुंद ज़हन है, गबी है, आपकी फिक्र मुअत्तल सी है, जुमूद तारी है। आपके रफ़क़ाए दर्स क्लास के साथी फ्रेंड वो मजाक बनाते हैं, वो ठट्ठे लगाते हैं, वो तमस्खुर करते हैं और मजाक ये बनाते हैं कि देखो सादुद्दीन को कुछ नहीं आता। हम सब तो सबक याद कर लेते हैं लेकिन सादुद्दीन से सबक भी याद किया नहीं जा रहा है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी का मजाक बनाया जा रहा है। रोते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक वर्क को एक बार नहीं बार बार पलटते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पूरी दिल लगी के साथ, दिल बस्तगी के साथ, कल्बी यकसुई के साथ, ज़हनी फिक्री इन्हिमाक के साथ किताबें समझने में लगे हैं हजरात। लेकिन मामला हल नहीं हो रहा है। दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे, अय्याम गुजरते रहे। एक दिन अचानक अपने हुजरे में किताब का वर्क पलट रहे थे, किताब का वर्क पलट रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजे पे एक शख्स आया और आकर कहने लगा, सादुद्दीन तफ्ताजानी क्या कर रहे हो? चलो सैर करने के लिए चलते हैं, चलो तफरी के लिए चलते हैं, चलो थोड़ा सा घूम कर चक्कर काट कर आते हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी जो कुंद ज़हन है फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे खेलने के लिए नहीं पैदा किया है, घूमने के लिए नहीं पैदा किया है, टहलने के लिए नहीं पैदा किया है। थोड़ी देर के बाद वक्फे से फिर दूसरी आवाज आई, सादुद्दीन चलो घूम कर आते हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने इनकार कर दिया। तीसरी दफे फिर वही आवाज आती है, सादुद्दीन तफ्ताजानी पहाड़ तो निकलो, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मदीने से मुस्तफा तुम्हें बुला रहे हैं, ताजदारे कायनात तुम्हें बुला रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन तुम्हें बुला रहे हैं, आकाए दो जहां तुम्हें बुला रहे हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी इतना सुनना था, मुस्तफा ने बुलाया है, ताजदारे कायनात ने बुलाया है, मौलिमे कायनात ने बुलाया है। अब जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कान खोल कर सुन ले,
रहे हैं, जब अपनी कब्र में लेटे हैं, मदीने में आराम फरमा रहे हैं, हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह दौड़ते हुए निकले, नंगे पाँव निकले और ऐसा दीवानावार निकले कि मुझे मुस्तफ़ा ने बुलाया है, आका ने मुझ गुनहगार पर करम फरमाया है। दौड़ते हुए उस नौजवान की आवाज पर लब्बैक कहा, कहा कहा मेरे आका है, कहा मुस्तफ़ा है। आज तो अताओं का दिन है, आज तो नवाजिशात का दिन है, आज तो करम का दिन है, आज तो वो दिन है कि चमक कुछ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज तो वो दिन है कि मुस्तफ़ा मालिक कुल है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नीमत है उनके खाली हाथ में, आज उनका बुलाया आया है। अल्लाह अकबर, कैसा खुश नसीब है हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, आपके मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं, आपकी किस्मत पर कुर्बान जाऊं। बुलाया तो दुनियादार ने नहीं बुलाया, अहमद मुख्तार ने बुलाया है, कायनात के ताजदार ने बुलाया है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी उस नौजवान के पीछे हो लिए, नौजवान के पीछे हो लिए और साथ चलते रहे। देखा एक जंगल है, घने दरख्त है, दरख्त के साए में ताजदारे कायनात बैठे हुए हैं, रसूले हाशमी बैठे हैं। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने आका को सलाम किया, हुजूर कैसे आना हुआ? आका फरमाते हैं सादुद्दीन, मैंने तुझे एक बार नहीं तीन बार बुलाया, तूने आने में ताखीर कर दी। सादुद्दीन, ताखीर कैसे? तू क्यों परेशान है? तू घबराता क्यों है सादुद्दीन? तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मुझ पर तेरा इश्क मुनकशिफ हो गया है, तेरी मेहनत मुनकशिफ हो गई है। सादुद्दीन, मैं तुम्हें बुला रहा था। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं कि मुझको आका बुलाए, मैंने कभी ख्याल तक नहीं किया था, बताने वाले ने बताया भी नहीं। या रसूल अल्लाह, आने में ताखीर हो गई, माफ कर दे। अब जब बंदे को शौक हो, जब उम्मती की चाहत हो, जब सच्चा इश्क हो, जब सच्ची मोहब्बत हो, जब लगन हो, जब दिल में अरमान हो, जब ख्वाहिशात का बादल दिल में छा जाए, ख्वाहिशात का समंदर ठाठे मारने लगे, मेरे पैगंबर ने फरमाया सादुद्दीन करीब आया। अब हजरत सादुद्दीन की किस्मत जरा देखे, नबी ने करीब किया है, करीब करने के बाद आका ने अपना लुआबे देहर हजरत सादुद्दीन के मुकद्दस मुंह में डाला है। सादुद्दीन की दिल की दुनिया बदल गई है, इल्म इरफान का समंदर मौजे मारने लगा है। हजरत सादुद्दीन जो कल तक जाहिर को देखकर समझ नहीं पाते थे, अब हाल यह है कि सादुद्दीन जाहिर को भी देख रहे हैं, बातिल को भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, बाहर। ये हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को मेरे आका ने रवाना किया। मेरे अजीज तलबा, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कभी जहन काम न करे, घबराना मत। तुम जहन के कमजोर हो सकते हो, तेरा रब अताऊ में कमजोर नहीं है, तेरे नबी इख्तियारात में कमजोर नहीं है। मेरे नबी का इख्तियार यह है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानका लतीफिया रहमानपुर तकिया शरीफ, बारगाहे इश्क पाक, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा वहीद असगर, जामिया मोइनिया चिश्तिया तफसीरुल कुरान कलदासपुर, जश्न दस्तारे हिफ्ज़। हजरत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी लौटे और जब लौटे उस्ताद हजरत अब्दुल रहमान शिराजी की दरसगाह में बैठे, सवाल करने लगे, मसाइल बताने लगे। बच्चे हैरत में हैं। बच्चों ने कहा, अब सादुद्दीन तो कुंद ज़हन था, अब मामला ये है कि सादुद्दीन कुंद ज़हन नहीं, पागल हो गया है, नहीं मालूम क्या बकिया जा रहा है। लेकिन उस्ताद, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह,
मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। कारी सलमान साहब किबला मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। उस्ताद ने मामला समझ लिया, कहा बेटा सादुद्दीन तू वो सादुद्दीन नहीं है जो कल तक होता था, आज तू बड़ा बदल गया है। सादुद्दीन अब तू दरसगाह में बैठने के काबिल हो गया है। मतलब यह है मुस्तफा ने ऐसा पढ़ाया। आज दुनिया कहती है नबी को इतना इल्म था, उतना इल्म था। जालिमों, मेरे नबी के इल्म का जवाब बाद में लाना। तुम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के इल्म का जवाब नहीं ला सकते हो, तुम हफीजुद्दीन के इल्म का जवाब नहीं ला सकते हो, तुम इमाम अहमद रज़ा के इल्म का जवाब नहीं ला सकते हो। नबी का इल्म तो यह है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बच्चों मुस्तफ़ा से इश्क करो, दुरूद पढ़ते रहो, सलाम पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आका ने फरमाया बोइस तो मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा है। तो वो मुअल्लिम कायनात है, वो तुम्हें इतना सिखा देंगे कि तू दुनिया में भी मुमताज़ रहेगा, आखिरत में भी मुमताज़ रहेगा। बहरहाल मैं दूसरे रुख की जानिब चला गया था। आखिरी बात जो अर्ज करनी थी वो कर दूं। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की ज़ात से ये महफिल मंसूब है। अज़मत कुरान का जलसा है। कुरान की अज़मत के हवाले से एक रिवायत जो सुल्तानुल हिंद की के मलफूज़ात में मैंने पढ़ी है, वो रिवायत क्या है? सरकार गरीब नवाज ने उनके मलफूज़ात का मजमुआ है दलीलुल आरिफीन। क्या है? दलीलुल आरिफीन। इसके जामे कौन है, मुअल्लिफ कौन है? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गरीब नवाज के मलफूज़ात को इकट्ठा किया है। अब वो मलफूज़ात जब आप पढ़ेंगे, मलफूज़ात की बात आई है, मेरा एक आर्टिकल भी इस हवाले से छपा है कि गरीब नवाज की तालीमात और इरशादात। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मज़ामिन वो बहुत से अखबारात में छपते हैं। ये सरकार ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफ़ी और बुजुर्गों का फैज़ान है। मैं इसलिए मजमून ही लिखने के लिए दलीलुल आरिफीन का मुताला कर रहा था मुसलमान साहब। तो उसमें जो ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया है वो ये है कि आप कुछ भी बन जाएं, गरीब नवाज फरमाते हैं कोई भी बंदा हक ताला का कुर्ब पा ही नहीं सकता बगैर नमाज के। यानी सबसे ज़्यादा ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज की ताकीद फरमाई है, नमाज की अहमियत से लोगों को आश्कारा फरमाया है। इसलिए किसी भी हाल में हम पर से नमाज माफ नहीं है। और जब नमाज माफ नहीं तो नमाज सही अदा करने जी नमाज सही अदा करने के लिए सही इल्म का होना ज़रूरी है, कुरान का जानना ज़रूरी है, हदीस का जानना ज़रूरी है। आप बहुत खुश नसीब हो, आपके यहाँ दरसगाह भी है, खानकाह भी है। आप हमारे यहाँ क्या होता है, मैं कहता हूँ सारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़त हो, एहतराम हो, सब मेरे सर के ताज है। लेकिन हम क्या है अपने घर के लोगों को इज़्ज़त नहीं देते, उनका एहतराम नहीं करते जो इज़्ज़त होनी चाहिए। हमारी खानकाह रहमानपुर शरीफ है, आप इसकी अजमत समझते हैं। ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफ़ी अलैहि रहमा हजरत ख्वाजा मखसूसुल्लाह देहलवी के शागिर्द हैं, हजरत अब्दुल हलीम फरंगी महल्ली के शागिर्द हैं। ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफ़ी हजरत सैयदना सरकार अब्दुल अलीम आसी गाजीपुरी के साथी हैं, मुहक्किक अल्लामा फारूक चिरैया कोटी के साथी हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल हफीजुद्दीन लतीफ़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान, ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफ़ी अलैहि रहमत क्योंकि चिश्ती है इसलिए एक बात बता दूं, सिलसिले चिश्तिया में एक रिवायत रही है कि गरीब नवाज भी अपने पीर की खिदमत में 20 साल के करीब रहे। हजरत कुतुबुद्दीन अपने पीर की खिदमत में सालों तक रहे। ऐसे ही ख्वाजा हफीजुद्दीन लतीफ़ी अलैहि रहमा रूहानियत के मदारिस तय करने के लिए, इल्म इरफान और विलायत की बुलंदी पर पहुंचने के लिए अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में 1-2 साल नहीं 12 साल तक मुसलसल रहे और अपने आप को कामयाब करते रहे, अपने आप को नुस्खे कीमिया बनाते रहे। हज़रात विसाल इल्लाह का जाम नोश करते रहे। मैं कहते इल्म इरफान से सैराब होते रहे। आज मौका है आप उनकी बारगाह से अपने आप को सैराब करो। तो ये दलीलुल आरिफीन, अंजुम भाई, दलीलुल आरिफीन
ख्वाजा गरीब नवाज उसमें कुरान की अजमत के हवाले से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, बात बड़ी लंबी हो रही है, मैं रात 1.5 घंटे सीतामढ़ी में बोला हूँ, ठीक है, उसके बाद मुसलसल सफ़र किया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। ये आप सबकी दुआ है, मुझे सोने का वक्त तक नहीं मिला है कि इतनी देर बोल रहा हूँ फिर भी ज़बान लड़खड़ा रही है, उलमा की दुआएं हैं। तो आखिरी बात, इनकी दुआओं से आखिरी पैगाम आप तक अर्ज कर दूँ, कुरान की अजमत क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया 5 चीज़ें इबादत में से है, उन्हीं में से कुरान का देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। एक फरमान तो यह ही है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज एक रिवायत नकल करते हैं, किनके हवाले से, हजरत महमूद गजनवी के हवाले से। किनके हवाले से? हजरत महमूद गजनवी के हवाले से आप फरमाते हैं कि जब सैयदना महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ, क्या हुआ, बात तवज्जो की है, जहन हाजिर है ना, आपका जहन हाजिर है ना। हजरत महमूद गजनवी एक बादशाह गुजरे हैं और बड़े नेक बादशाह थे, वो अपने आप में और रियाया में तमीज नहीं करते थे। यही वजह थी कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो आयाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो हजरत महमूद गजनवी हजरत सुल्तान मसूद गाजी सैयद सालार के मामू हैं, क्या है, मामू हैं, और सैयद सालार मसूद गाजी गरीब नवाज से भी पहले के बुजुर्ग हैं, ठीक है, सुल्तानुल हिंद से भी पहले के बुजुर्ग हैं। तो वो फरमाते हैं कि जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या आपकी बख्शिश हो गई, अल्लाह ने आपका ठिकाना जन्नत आपके लिए बना दिया, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, अल्लाह ने आपको जहन्नम की आग से बचा लिया, क्या अल्लाह ने निजात का परवाना दे दिया, अता फरमा दिया। तो हजरत महमूद गजनवी फरमाते हैं, हाँ, मेरे एक अमल की बरकत से अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी, अल्लाह ने मुझे निजात का परवाना अता कर दिया। अब वो ख्वाब देखने वाला, नकल कौन फरमा रहे हैं, सरकार गरीब नवाज फरमा रहे हैं, अताए रसूल फरमा रहे हैं। कौन गरीब नवाज? वो गरीब नवाज, वो खुद फरमाते हैं गरीब नवाज अपने हवाले से, उसी दलीलुल आरिफीन में, बात लंबी होती चली जाएगी अगर मैं करने लगूं तो। फरमाते हैं कि ये हजरत अबुल्लैस समरकंदी एक फकीह है, हजरत गरीब नवाज भी इमाम आजम ही के मुकल्लिद थे, उनके गांव में एक मस्जिद बन रही थी। आपने ये फरमाया आलिम वो है जो दलील के जरिए बताए, गरीब नवाज फरमाते हैं, लेकिन आलिम से ऊपर जब बंदा इश्क का लिबास ओढ़कर ऊपर की मंजिल पे पहुंचता है तो वो आरिफ हो जाता है, और जब आरिफ होता है तो उस आरिफ का मकाम यह होता है, गरीब नवाज फरमाते हैं, आलिम बताए और आरिफ मुशाहदा करवाए। क्या करवाए? मुशाहदा करवाए। अपने हवाले से फरमाते हैं, मस्जिद बन रही थी, लोग जहते किबला के मामले में लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, कोई कहता था किबला इधर है, कोई कहता था किबला इधर है, कोई कहता था काबा इधर है, कोई कहता था इधर है। मैंने कहा नहीं, इधर है। अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आजकल हम लोग भी कहाँ बोरिया नशीनी को अहमियत देते हैं, इज्जत देते, कहते हैं मौलाना तुम्हारा दौर मस्जिद तक और मदरसे ही तक है। तो प्यारे, मस्जिद और मदरसा तक दौड़ बताने वालों, मस्जिद और मदरसा तक ही दौड़ लगाने वाले जन्नत तक पहुंचेंगे, अल्लाह के अज़ाब से महफूज होंगे और आखिरत में निजात का परवाना पाएंगे। सही है ना परवेज साहब? अब जरा बताइए, फरमाते हैं कि मैं जब कहा कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, खुद अपने हवाले से फरमाते हैं। तो मैंने कहा मेरे करीब आओ, लोग करीब आए, फरमाया कि मेरे हाथों के दरमियान गौर करो, उंगलियां मैंने करीब की, कहा आंखें बंद करो और सिमते किबला देखो। गरीब नवाज फरमाते हैं, जो ही लोगों ने नजरें मेरी हथेली में डाली है, उंगलियों पर नजरें जमाई है, तो किबला उधर ही नजर आ रहा था जिधर मैं बता रहा था। गोया खुदा ने हिजाबात हटा दिए और खाने काबा को लोगों के सामने पेश कर दिया। तो आलिम वो है जो बताए, आरिफ वो है जो मुशाहदा करवाए, जो दिखा दे, हिजाबात हटा दे, जो मंजिलें दूर की करीब कर दे, जो खाने काबा को यहाँ हाजिर कर दे, खाने काबा यहाँ आ जाए। यही वजह है कि बाज औलिया का तवाफ करने काबा आता है, ठीक है, काबा आता है। अब जरा बताइए, आला हजरत ने इसी मकाम पर तो फरमाया, सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो महमूद गजनवी ने फरमाया, मेरा एक अमल, वो कौन सा अमल कि मैं एक जगह गया था किसी के यहाँ गेस्ट, मेहमान, जब मेहमान गया, चीफ एंड गेस्ट था, मैं बादशाह इस्लाम है, जब
पहुँचे तो जिस हुजरे में मेरा क़याम था उसी हुजरे में कुरान का एक नुस्खा रखा हुआ था। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर बोलिए या रसूल अल्लाह। क्या था? कुरान का नुस्खा रखा हुआ था। मैंने चाहा कि सोऊं, मेरे दिल ने पुकार कर कहा कुरान यहाँ है और महमूद तू सोएगा कुरान के सामने, ये तुझे कैसे गवारा है? फिर दिल ने कहा कुरान का नुस्खा उठाऊं और कहीं महफूज जगह पे लिया कर रख दूं जहां मेरी नजर न पड़े, बेहुरमती ना हो, उसका तकद्दुस पायमाल ना हो, सुए अदब ना हो, बेअदबी ना हो। मैं चाह रहा था कुरान कहीं उठाकर मुंतकिल कर दूं। मेरे दिल ने कहा महमूद तू इतना बड़ा आदमी हो गया है कि अपने आराम के लिए कुरान कहीं और उठा कर रखेगा। इसलिए दिल ने न तो इसकी इजाजत दी न उसकी इजाजत दी। फिर क्या था? पूरी रात जागता रहा, कुरान का एहतराम करता रहा, कुरान की इज्जत करता रहा। मेरे मालिक ने मेरे इसी एक अमल की वजह से मुझे जहन्नम से बचा लिया, जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का मकाम है। जिंदाबाद। ये अल्लामा कारी एहसान साहब, यकीनन एहसान नाम है तो इसमें वो मुसम्मा भी है। आप हजरात रुकिए, दस्तारबंदी का मंजर देख के जाइएगा। अभी रुकिए। हाँ बस बस, ये मेरे भाई, बड़े भाई मौलाना अमाल साहब, ये कारी सलमान साहब, ये सब अलीमी साहब, जो लोग भी हैं, जितने असातिज़ा, जितने उलमा है, अल्लामा साजिद साहब, ख्वाजा साहब की रूहानी जिस्मानी सरपरस्ती है माशाअल्लाह। अल्लाह ये रिश्ता सलामत रखे, अपने बुजुर्गों को भूले नहीं। जो कौम अपने असलाफ से रिश्ता तोड़ लेती है वो जलील भी होती है, खार भी होती है, नाकाम भी होती है। याद रखें, घर की मस्जिद छोड़कर बाहर की मस्जिद आबाद करोगे तो वो अजर नहीं मिलेगा। पहले घर की मस्जिद आबाद करो, पहले घर देखो फिर बाहर देखो। एक कायदा है अल-अक़रबु फल-अक़रब। हर मामले में, ज़कात का मामला हो, सदके का मामला हो, खैरिया खैरात का मामला हो, इज्जत का मामला हो, तो करीब का पहले, बाबोद का बाद में ख्याल रखा जाए, तो इनसे रिश्ता जुड़ा रहे। तो मैं याद कर रहा था, मेरी तकरीर हो गई, बड़ी मुश्किलात के बाद भी आपने बड़ा साथ दिया। अब मैं आपसे कहीं मैं ये काम करता नहीं, लेकिन अल्लामा साजिद साहब ने मुझे हुक्म फरमाया, नहीं ना हजरत। बहरहाल मेरे बात करेंगे, दस्तारबंदी का मंजर आप मुलाहिजा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन की सही फहम अता फरमाए। अल्लाह ताला बुजुर्गों के दामन से हम और आपको वाबस्ता रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से सब लोग मिलकर पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। हमारे एजाज भाई की मोहब्बत में, ये भाई का नाम क्या है, हजरत का नाम मौलाना नूर साहब, माशाल्लाह मालदा रायगंज से यहाँ आते हैं, हुजूर कादरी मियाँ के मुरीद हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरी फैज़, रज़वी फैज़, चिश्ती फैज़, अशरफी फैज़, राहे हिकमत जुलेखा नेटवर्क। अल्लाह ताला ये भी एक दीन ही का काम के वो इस्लामियात को फ़रोग दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे, आप सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा। कारी एहसान साहब, दफ्तरबंदी का ये करा दीजिए। जो हजरात इधर उधर हैं, दफ्तरबंदी का मंजर देख के तब जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।